हेलो एवरीवन, सीए इंटरमीडिएट के अंदर ऑडिट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। बट अगर तुम लोगों ने इसका पेपर पैटर्न देखा हो तो तुम्हें लगेगा शायद कि सर इसके अंदर हम 60 प्लस क्यों नहीं ला सकते। बिल्कुल ला सकते हो। 110% तुम ऑडिट के अंदर एग्जामिनेशन ला सकते हो इफ यू गो विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। सर हमें ऑडिट का प्रिपरेशन कैसे करना है, आइए देखते हैं। ये ऑडिट में अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना है तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट विथ इज योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहां से आएगी? ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर हम प्रॉपर लेक्चर्स देखेंगे, प्रॉपर वीडियोस कंप्लीट करेंगे, सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, तब जाके ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। इफ यू मिस एनी ऑफ द लेक्चर तो लेट मी टेल यू, कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट जो है वो तुम्हारा ब्रेक होने वाला है और आईसीआई उसी चीज का फायदा उठाएगी। सो पहली बात है कि तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है फ्रॉम द वीडियोस। नाउ लेट मी टेल यू, गॉन आर दोज डेज जहां पे तुम्हें ऐसा लगता था कि सर ऑडिट जो है हमें रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं, ऑडिट अब तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आईसीआई इज गोइंग टुवर्ड्स अ मोर एनालिटिकल अप्रोच, और इसी एनालिटिकल अप्रोच में आईसीआई ऑब्वियस सी बात है जो ये पैराडाइम शिफ्टिंग कर रही है ना, उसमें आईसीआई डेफिनेटली जो है वो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछेगी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगी, जहां पे तुम्हें एनालिटिकल आंसर्स लिखने हैं रादर देन एज इट इज आंसर्स, है ना। जो रट्टाफिकेशन करके जो एज इट इज आंसर लिखने वो अब जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन योर वीडियो, यू हैव टू फोकस ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैं बता दूं, जब जब तुम लेक्चर्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, जितने एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें भी नोट डाउन करने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग वो एग्जाम्पल्स जो है वो तुम्हें काफी आसान लगेंगे, है ना। वो एग्जाम्पल्स की वजह से कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्लैरिटी वापस आएगी और जल्दी चीजें याद होने लगेगी। ऑडिट में टाइम नहीं लगेगा प्रिपेयर करने में, ठीक है। नाउ वीडियो एक बार, है ना, तुम्हें और कुछ नहीं सोचना सर और क्या करूं, ये क्या करूं, इसके साथ ऐसा करूं क्या, उसके साथ ऐसा करूं क्या, नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैं जैसा बता रहा हूं वैसा वैसा करते रहो। प्लेन सिंपल तुम्हारा एक ही फोकस रहेगा, दैट इज वीडियोज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वीडियो देखो, हाईलाइट जहां जाकर आए वह हाईलाइट करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ नहीं करना। फिर सर क्या करें? उसके बाद तुम्हारे पास एक 3 स्टेप अप्रोच रहेगा। एक बार तुमने सारी वीडियोस देख ली, अब 3 स्टेप अप्रोच। 3 स्टेप अप्रोच में क्या करना है? पहला, तुम्हें वन टाइम क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूल स्टडी करना पड़ेगा। देखो पढ़ाई होगी मॉड्यूल से, तो तुम्हें सेल्फ स्टडी भी जो है वो वन टाइम कहां से करना पड़ेगा? मॉड्यूल से। मॉड्यूल से पढ़ोगे तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना जो तुम्हें कहीं और से नहीं मिलने वाला। अच्छा, आईसीए क्वेश्चन पूछेगी वो भी प्योरली मॉड्यूल से ही, सो देयर इज नो अदर बुक बेटर देन दी मॉड्यूल। तो एक बार तुम क्या करो? मॉड्यूल से पढ़ाई करो। अच्छा, वंस यू हैव डन दी मॉड्यूल, है ना, अब क्या करना है अपने को? 3 स्टेप अप्रोच में चैप्टर वाइज करना है। चैप्टर नंबर 1 लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने चैप्टर नंबर 1 लिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में एक बार मैंने वन टाइम मैंने क्या कर दिया? मॉड्यूल कर दिया। उसके बाद मैं इसके बाद वन टाइम मॉड्यूल करने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स देखूंगा। क्या देखूंगा? क्वेश्चन आंसर्स। सर कौन से क्वेश्चन आंसर्स देखूंगा? मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स देखूंगा, हाँ, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आंसर देख लूंगा, एमटीपीस के क्वेश्चन आंसर देखूंगा, आरटीपीस के क्वेश्चन आंसर देखूंगा। अलग अलग सोर्सेज से जहां से मुझे क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं वहां मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर क्या करूंगा? टॉपिक को प्रिपेयर करूंगा। आफ्टर डूइंग दैट, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर लिया, जैसे चैप्टर नंबर 1 लिया हमने, ठीक है, वन टाइम मॉड्यूल पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स किया, उसके बाद मैंने चैप्टर की एक टेस्ट दे दी, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। समझ में आ रहा है? एक चैप्टर का टेस्ट दूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि सर मैं कहां स्टैंड करता हूं, कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है मुझे। नाउ लेट मी टेल यू, एक बार तुमने पढ़ाई करके और तुम टेस्ट दोगे एंड इफ यू थिंक कि सर मेरे को सारी चीजें याद होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि अगर तुम्हारे आंसर्स हूबहू मैच नहीं भी कर रहे तो चिंता करने वाली बात नहीं है। मल्टीपल टाइम्स रिविजन करोगे तो तुम्हारे आंसर्स प्रॉपर होने लग जाएंगे, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। चैप्टर 1 जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कर लिया, चैप्टर 1 के बाद मैं हमेशा से कहता हूं चैप्टर नंबर 11 करा करो। चैप्टर 1 के बाद 11 करो, उसके बाद तुम सीक्वेंस में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चैप्टर 11 करोगे तो भी यही चीज करनी है, एक बार मॉड्यूल, फिर क्वेश्चन आंसर्स करो, पास्ट ईयर्स के एमटीपीस आरटीपीस करो, फिर उस चैप्टर की टेस्ट दे दो। फिर चैप्टर नंबर क्या करो? 2 करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी सीक्वेंस में जाओ, कोई और सीक्वेंस में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि सर कौन सा, सर जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें, नहीं, जरूरत नहीं। अरे सबका वेटेज है, सारे चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने वाले।
तो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, इसी हिसाब से और इसी सीक्वेंस से क्या करेंगे हम पढ़ाई करेंगे। चैप्टर नंबर 1 करेंगे, 11 करेंगे। क्यों दोनों साथ में? क्योंकि दोनों क्या है, रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 एंड 11 आर इंटर रिलेटेड, इसलिए दोनों साथ में करो। एंड देन तुम 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑब्वियसली इन सब चीजों के ऊपर क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। हर एक चैप्टर में तुम्हें यही 3 स्टेप अप्रोच अपनाना है। वंस यू हैव डन दिस, है ना, चैप्टर का एक टाइम मॉड्यूल पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिया और चैप्टर वाइज एक एक करके क्या कर दिया, टेस्ट दे दिया। यहां पे तुम्हारी फर्स्ट टाइम की स्टडी कंप्लीट हुई है। अब तुम्हारा टारगेट रहेगा 2 टाइम्स रिविजन करने का। अब तुम्हारा टारगेट कहां से रहेगा, 2 टाइम्स रिवीजन करने का। अब रिवीजन मॉड्यूल से करना, अगर मॉड्यूल से ही रिवीजन करोगे तो अगेन टाइम ज्यादा लगेगा। सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि हमारे पास कोई ना कोई तरह के रिवीजन नोट्स हो। तो फ्रॉम योर रिवीजन नोट्स, है ना, कोई भी रिवीजन नोट्स हो या रिवीजन की बुक हो, उसमें से तुम 2 बार क्या करना, हर एक चैप्टर को रिवाइज कर देना। 2 टाइम्स रिवीजन करना है और उसके साथ साथ 1 टाइम अगेन यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। जितने क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले देखे वो सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें वापस एक बार करने चाहिए। इसके अलावा ना, वंस यू गेट दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो तुम्हें एमसीक्यूज के प्रिपरेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली तुमसे क्या होने लग जाएंगे, सॉल्व होने लग जाएंगे। स्टिल वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि सर मेरा 2 बार रिवीजन भी हो गया, मेरा ये भी हो चुका है, एंड आई वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यू, तो यू कैन गो फॉर सम एमसीक्यूज, है ना, वो आईसीआई के भी डाइजेस्ट होते हैं एंड देयर आर मेनी अदर बुक्स जो एमसीक्यूज जो है जिससे तुम प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। नाउ लेट मी टेल यू जस्ट टू गेट अ जिस्ट, क्योंकि तुम्हारे कम से कम 20 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे, तुम्हें कम से कम एटलीस्ट मैं बताऊं 20 केस स्टडीज जो है, 20 केस स्टडीज जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए टू गेट अ जिस्ट कि यार मुझे सारे टॉपिक्स में, और ये कब होगा, 20 केस स्टडीज कब प्रिपेयर करोगे, ये 2 टाइम रिवीजन होने के बाद। तो 20 केस स्टडीज प्रिपेयर करोगे कि यार मुझे सारे टॉपिक्स में जो है, अगर एनालिटिकली कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या मैं उसका आंसर कर पाऊंगा या नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 केस स्टडीज का तुम्हें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू कि इतना अगर तुमने कर लिया, वीडियोस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, इस हिसाब से 3 स्टेप अप्रोच कर दिया फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन का, और फिर 2 बार रिवीजन करने के बाद तुम्हारा लास्ट स्टेप आता है, दैट इज टू गिव फुल कोर्स टेस्ट। सर कितने फुल कोर्स टेस्ट लाने हैं? कॉन्फिडेंस फुल चाहिए सर, मेरे को एग्जामिशन लाना ही है और मुझे रैंक लेके आना है, तो एटलीस्ट तुम्हें 10 टेस्ट देने पड़ेंगे। मुझे रैंक लेके आना है तो तुम्हें ऑडिट के कम से कम कितने टेस्ट देने पड़ेंगे? फुल कोर्स वाले 10 टेस्ट देने पड़ेंगे। सर मुझे एग्जामिशन लाना है, चलो रैंक बाकी सब में नहीं, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, ठीक है, मेरे को सर 55 60 या 60 प्लस जितना लेके आना है, तो एटलीस्ट तुम्हें कम से कम 5 टेस्ट देने पड़ेंगे। एंड बेयर मिनिमम सर मेरे को पास होना है तो मुझे कम से कम 3 टेस्ट फुल कोर्स वाले देने पड़ेंगे ऑडिट के सब्जेक्ट में। चैप्टर वाइज तुमने सारे टेस्ट दे दिए, अब तुम्हें 3 फुल कोर्स टेस्ट देने पड़ेंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, तुम लोगों को लगता है सर मैं 10 टेस्ट देने के लिए रेडी हूं, तुम 10 टेस्ट दो। तुम्हें लगता है नहीं सर मैं एवरेज कैटेगरी में जाने वाला हूं, मैं तो 5 टेस्ट ही दूंगा, ओके। और तुम्हें लगता है कि सर नहीं मेरे से इतना ज्यादा नहीं होने वाला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कम से कम 3 टेस्ट तुम्हें देना चाहिए, ठीक है। एंड वंस यू डू दिस, तुम्हारा ऑडिट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम ऑडिट की प्रिपरेशन के साथ शुरुआत करो। ऑडिट के अंदर रट्टा मारने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर दिया, ये देखो एक टाइम मॉड्यूल से किया, एक क्वेश्चन आंसर किया, यहीं पे तुम्हारे 2 बार क्या हो जाएंगे, पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 बार रिवीजन करोगे, वहां पे 2 बार और हो जाएगी, तो 4 बार, और 1 बार क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो 5 बार, और एग्जाम के पहले जब करोगे तो 6th टाइम। इतने रिवीजन होने के बाद तुम ऑडिट के ना लैंग्वेज ऐसा अंदर घुस जाएगी तुम्हारे, तुम आराम से आंसर कर पाओगे। समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। चलिए नाउ देखो हमारा जो कोर्स है सीए इंटर 3.0, इसके अंदर तुम्हें सारे वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है, और लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट अ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ठीक है। सीए इंटर 3.0 के अंदर तुम्हें एक परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि सर आप वो जो क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हो कि वो पास्ट ईयर एमटीपीज आरटीपीज और दूसरे भर के जितने क्वेश्चन आंसर्स अगर तुम्हें चाहिए, यू विल गेट दैट इन योर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू बाई अ परफेक्ट रिविजन बुक। जो परफेक्ट रिविजन बुक है
ये एंड मोमेंट पे रिवीजन करने के, देखो हमें पता है एंड मोमेंट पे हम पूरी तरह से मॉड्यूल में से पढ़ेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा, परफेक्ट रिवीजन बुक, जिसके अंदर रिवीजन बेसिस पे शॉर्ट में, काफी शॉर्ट में हम पूरे क्या कर देंगे, सारे के सारे जो चैप्टर्स है कवर कर देंगे, इतना कवर कर देंगे कि हम आराम से आंसर्स लिख सकते। इनफैक्ट इवन इफ तुमने खाली परफेक्ट रिवीजन बुक से भी पढ़ाई कर ली, रिवीजन कर लिया, तो तुम आंसर्स लिख पाओगे। सो तुम्हारे पास परफेक्ट रिवीजन बुक भी है, वो सेपरेटली भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, यू कैन गो चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट। परफेक्ट रिवीजन बुक क्या है देख सकते हो, उसके फीचर्स देख सकते हो, सी एंटर 3.0 के फीचर्स देख सकते हो, यू विल गेट लाइव डाउट सॉल्विंग, ठीक है, बीच बीच में देखो तुम्हें डाउट्स आते रहेंगे कहीं ना कहीं ऑडिट के अंदर, यू विल गेट लाइव डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज, तो ये सब का बेनिफिट उठाओ, ठीक है। एंड तुम ये सब करोगे तो तुम डेफिनेटली क्या कर सकते हो, ऑडिट क्लियर कर सकते हो। ऑडिट क्लियर तो बहुत दूर की बात है यार, तुम ऑडिट के अंदर एग्जामिशन लेके आ सकते हो, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।